Hi everyone. Today we discuss exercise solution of exercise 1.1 which is based on NCERT pattern. This is important for English medium UP board exam 2025 for class 10. This is maths. तो आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में उसको लेकर के हमने इसका इंट्रोडक्शन दिया था, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था। हमने बेसिकली फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक और एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन डिस्कस किया था। तो आइए बिना समय नष्ट किए हम आइए के सॉल्यूशन को देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे कि जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था ना, एक्सप्रेस इच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, तो इसको हमने क्लियर कर दिया था। तो हमें दूसरा देखना था ना, फाइंड द एलसीएम ऑफ एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हमें इसी चीज़ को वेरीफाई करना है। तो आइए देखते हैं हम कैसे करेंगे। आपका सेकेंड का फर्स्ट, तो आइए इसी चीज़ को हम देखते हैं। 26 और 91 का है ना, तो इसी को हम आगे देखते हैं। दिस इज 26 इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। दिस इज 2 एंड दिस इज 13, ओके, एंड दिस इज 26 एंड आफ्टर दैट वी हैव टू फैक्टराइज 91। दिस इज 91, दिस इज फैक्टराइज बाई 7 एंड 13। आप देखेंगे 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं। दिस इज 26 को हम नाउ वी कैन रिटर्न एज 26 2 इंटू 13 and 91 also can be written as 7 into 13, okay। तो आइए समझते हैं हाउ टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एचसीएफ ऑफ 26 and 91 is equal to product of each common प्राइम फैक्टर हैविंग लीस्ट पावर। इस चीज़ को आपको याद रखना है। दिस इज प्रोडक्ट ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर हैविंग लीस्ट पावर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पिछले स्लाइड में हम दिखा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉमन प्राइम फैक्टर आपका 13 है और इसका पावर क्या है 1। ये इसका लिस्ट पावर है 30 की पावर 1, ठीक है। इसमें आप क्या कर सकते हैं 30 आपका आंसर आएगा ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ से, तो आपका जो आंसर आएगा एचसीएफ वो क्या आ जाएगा 13। अब कोई ऐसा कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है, ठीक है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो आइए समझते हैं एलसीएम क्या होगा। एलसीएम देखिए आप, एलसीएम ऑफ 26, 91 इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। ये प्राइम लिखा हुआ है चीज़, ठीक है, ये प्राइम लिखा हुआ है। प्रोडक्ट ऑफ ईच प्राइम फैक्टर हैविंग ग्रेटेस्ट पावर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको हर एक नंबर का प्रोडक्ट लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, तो हमने ना 26 का फैक्टर क्या हुआ था, आप यहाँ पे देख सकते हैं 26 का फैक्टर 2 आया था ना। 2 का पावर मैक्सिमम पावर 1 है, तो 2 दी पावर 1 लिख देंगे। क्या लिख देंगे 2 दी पावर 1। दिस इज 2 दी पावर 1 का मतलब 2, ठीक है। और आप देख सकते हैं अब क्या और क्या आया है, अब 7 आया है ना। अब 7 लिख सकते हैं, 7 भी 1 टाइम से, तो आप 7 भी 1 टाइम से लिख देंगे, ठीक है। और 30 भी आपका पावर 1 है। आप यहाँ देख सकते हैं 30 भी ना आपका 1 ही पावर है मैक्सिमम, तो 30 लिख सकते हैं आप इंटू 30। आप देख सकते हैं इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 7 जा 14, 14 को 30 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा 13 4 जा 52। दिस इज 2, हमारे पास 5 कैरी आ गया। 13 1 जा 13 और आपका 5 कैरी था, तो क्या हो जाएगा 18। दिस इज 182, क्लियर। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका 14 इंटू 13 आ जाएगा
और 13 4 जा 52, 2 कैरी, 2 आगे 5 कैरी हो गया, 13 1 जा 30 और 5 18 हो जाएगा। तो अब जैसे 182 इसका एलसीएम आ गया। और हमको एक वेरीफाई भी करना है, हमें वेरीफाई ये करना है एलसीएम ना, एलसीएम आप 26 and 91 into HCF of 26 into 91 इज इक्वल टू 26 into 91। तो आप यहाँ देख सकते हैं ना, इसका एलसीएफ क्या आया था आपका, जो एलसीएफ आया था ना, आया 13 आया था। एलसीएम क्या आया था अभी आपका, एलसीएम जो आया था 182 आया था। ठीक है, देखिए ज़रा 182 इसका एलसीएफ आया था, और इसका एचसीएफ क्या है, एचसीएफ आपका शायद 13 आया था, एचसीएफ 13 आया था, आप देख सकते हैं एचसीएफ 13 आया था। ज़रा इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 13 इंटू 2 करेंगे आप, क्या आ जाएगा, 13 इंटू 2 कीजिए 26, आपके पास कैरी 2 आ जाएगा, और 13 8 जा 104 हो जाएगा। ठीक है, और एक पे आपके पास कैरी था आ जाएगा 2। ठीक है, 2 कैरी आ जाएगा तो क्या 106 हो जाएगा, आपके पास 10 कैरी आ जाएगा। 13 1 जा 13 और 10 23, आप देख सकते हैं 2366 आंसर आ गया इसका प्रोडक्ट। तो नाउ आप ये देख सकते हैं क्या है, 26 इंटू 91 के इक्वल है। ज़रा इसको भी निकाल लीजिए आप। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 26 1 जा 6, कैरी 2 आ गया। ठीक है, और 26 9 जा आप जब करेंगे तो आपका आ जाएगा 234, 234 ना, 234 एंड 2 कैरी, आप देखें 236 आ जाएगा, 236। देखिए आप ये दोनों सेम आ रहा है ना, तो यहाँ से हम एक चीज़ कह सकते हैं, जो इसका ना एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट है, इसको आप अगर 1 मान लें, इसको आप अगर 1 मान लें और इसको 2 मान लें। ठीक है, तो ये चीज़ आपका वेरीफाई करके आ रहा है, हम उसको नेक्स्ट स्लाइड में लिख रहे हैं। एलसीएम ऑफ 26 इंटू 91 इंटू एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 इज इक्वल टू 26 एंड 91। कहाँ से लिख पा रहे हैं ऐसा, ऐसा लिख पा रहे हैं फ्रॉम 1 and 2 से। ठीक है, फ्रॉम 1 and 2 से आप देख सकते हैं, इस प्रकार हम इस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं। क्लियर, आई होप यू गॉट माई पॉइंट। नाउ वी कैन प्रोसीड इन नेक्स्ट क्वेश्चंस, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिमिलर वे में आपको कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 510 एंड 92 का आपका इसी तरह प्रोसेस कर लेना है। फर्स्ट आप क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और इसका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करेंगे। ठीक है, और उसके बाद आप क्या करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करा लेंगे और इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करा लेंगे, जैसे हमने इसको किया था। ठीक है, आइए इसको हम चर्चा थोड़ा सा कर लेते हैं, उसके बाद आप ये चीज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आइए इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। आपको आप सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन इसी प्रकार से कर लेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा सेकेंड पे चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सेकेंड में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, जो आपका सेकेंड है ना, और फिर 510 और 92 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है पहले। तो आप देखेंगे भी 510 और 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है हमें। ठीक है, तो 2 से करेंगे पहले। ठीक है, 2 से नहीं, आप देखिए 2 से ब्रेक कीजिए इसको, क्या आ जाएगा आपका, 2 से ब्रेक करेंगे 2 2 जा 4, और ये कितना आ गया, कैरी 1 2 5 जा 10 एंड 2 5 जा 10। ठीक है, अब इसको 3 से देखेंगे, 3 से ब्रेक हो रहा है क्या, ब्रेक करेंगे इसको 3 से, देखिए 3 से कितना ब्रेक हो रहा है, और 3 8 जा 24, और ये क्या हो जाएगा 3 5 जा 15। अब इसको 3 से ब्रेक करेंगे, नहीं हो पाएगा। ठीक है, 4 से भी नहीं, 5 से हो जाएगा, 5 और हो जाएगा 70। ठीक है, आप देख सकते हैं जो 510 को अब हम लिख सकते हैं 500, अब 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 70। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं इसी प्रकार। आप देख सकते हैं 92 को। ठीक है, यहाँ पे देखिए 92 को इसी प्रकार करेंगे आप। ठीक है, तो 2 से हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 2 4 जा 8 एंड 2 1 जा 2। ठीक है, क्या ये हो सकता है, नहीं गड़बड़ कर दिया हमने। ठीक है, गड़बड़ हो गया, देखिए 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12। ठीक है, अब 2 से फिर से क्लियर कीजिए इसको, तो 23 हो जाएगा।
तो आप देख सकते हैं 92 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 इंटू 23, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 2 द पावर 2 इंटू 23, देख सकते हैं आप। तो इसका जो एलसीएम होगा और एचसीएफ होगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, एचसीएफ ऑफ 510 एंड 92 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, हम लिख दे रहे हैं PRO का मतलब प्रोडक्ट ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर हैविंग लीस्ट पावर, ये होता है ना। तो आप देखेंगे ना इसमें, आप देखिए इसमें कॉमन फैक्टर पावर फैक्टर देखिए 2 है ना, और 2 कॉमन फैक्टर मिल रहा है, और इसके पावर 1 है और इसके पावर 2 है, लेकिन लिस्ट पावर क्या है आपका 1 है, 2 दी पावर 1, ये 2 दी पावर 2 और 2 दी पावर 1 में लिस्ट कौन है 1 है, तो 2 एक कॉमन आ रहा है, 2 दी पावर 1 आपका लिस्ट फैक्टर, 2 दी पावर 1 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो आप इसका जो आएगा ना वो 2 दी पावर 1। तो ज़रा देखिए प्रोडक्ट लिखना है ना, और भी कुछ चीज़ कॉमन मिल के आ रहा है, 2 आपका कॉमन आ रहा है और कोई चीज़ कॉमन नहीं मिल के आ रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से इसका जो एलसीएम बन के आएगा वो 2 हो जाएगा। क्लियर, आइए देखते हैं नेक्स्ट। और एलसीएम क्या होगा आपका, एलसीएम ऑफ 510 एंड 92, एलसीएम ऑफ 510 एंड 92 क्या होगा, ये हो जाएगा आपका प्रोडक्ट ऑफ ईच प्राइम फैक्टर हैविंग ग्रेटेस्ट पावर, हैविंग द ग्रेटेस्ट पावर, ठीक है। तो ज़रा देखिएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप जो 2 है ना उसका ग्रेटेस्ट पावर क्या है, प्राइम है, ग्रेटेस्ट पावर 2 है, 2 दी पावर 2 हो जाएगा, लिखना है तो सोचिएगा 2 दी पावर 2। अब देखिए यहाँ पे 2 दी पावर 1 है ना, ग्रेटेड 2 हो गया, 3 का देखिए 3 का कितना मैक्सिमम पावर 1, तो 3 के पावर 1, और क्या आ रहा है 5 है ना, यहाँ पे हो एक जगह हो ना 5 आ रहा है ना यहाँ पे, तो आप लिखेंगे 5 के पावर 1, 5 के पावर 1, ठीक। और क्या आ रहा है 5 हो गया आपका, 17 बच रहा और 23 बचा, 70 इंटू 23 17, इसका भी मैक्सिमम पावर 1 ही है 23, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। नाउ 2 दी पावर 2 3 5 इंटू 70 23 आ गया, तो आप इसी चीज़ का मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो आइए समझते हैं इसी चीज़ को हम। तो इस पर आप 70 और 23 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ आप देख सकते हैं ये 4 हो जाएगा और 3 12 हो जाएगा, 12 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 हो जाएगा, ठीक है। और इसका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 70 इंटू 23, 23 का आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, अगर थोड़ा मल्टीप्लाई कर लिया जाए 70 इंटू 23, 70 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 51 हो जाएगा, कैरी 5 आएगा आपका, और 72 और 34 और 5 आपका 39 हो जाएगा, ठीक है। ये क्लियर होगा। यहाँ आप 10 का मल्टीप्लाई ऑलरेडी के लिए 0 आगे बढ़ा ही लीजिए, फिर 6 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 1 जा 6, और ये क्या हो जाएगा आपका 6 9 जा 54 को 4 लिख सकते हैं, कैरी 5 आ जाएगा, 6 3 जा 18 और आपका 5 23,460 हो जाएगा आपका, ये क्लियर है। इसका एलसीएम इतना आ चुका है आपका 23,460, ठीक है। इस चीज़ को आप देख सकते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये भी वेरीफाई करना है ना, आप एक काम करेंगे ये 510 का 92 में मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, ये जो भी आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो देखिए ये तो आपका 0 आगे आ ही जाएगा, ठीक है। 92 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 92 ही आएगा, आपके पास कैरी 5 आ जाएगा, ठीक है, सॉरी 9 आ जाएगा कैरी, तो ना आप 92 का अगेन मल्टीप्लाई कीजिए 5 में, तो आपका क्या आ जाएगा 460 आ जाएगा, ठीक है, 460 आ जाएगा, और 9 आपका रहेगा तो 469 आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखते थे इतना आंसर आ गया।
अब एक चीज़ और आप करेंगे, एलसीएम ऑफ, इसको आप 1 मान सकते हैं, आप वेरीफाई करके देखिएगा। एलसीएम ऑफ 510 इंटू 92 इंटू एचसीएफ ऑफ 510 एंड 92, इसका ज़रा प्रोडक्ट निकालिएगा। अभी इसको आप लोगों ने निकाला था, ठीक है, 23460, 23460 है ना, ये क्या था 23460। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, आपका एचसीएफ कितना आया था, मे बी 2 आया था इसका एचसीएफ। आप देख सकते एचसीएफ इसका क्या आया था, 2 × 1 मीन्स 2, ठीक है। तो एचसीएफ इसका क्या आया था 2, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। तो ज़रा 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, 2 6 जा 12 हो जाएगा, ठीक है, कैरी 1 हो जाएगा, 2 4 जा 8 और 9 हो जाएगा, ठीक है, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। आप देख रहे हैं 46920, इसको 2 से आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लिख सकते हैं, अब फ्रॉम 1 and 2 से, नाउ वी कैन राइट एज फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं एलसीएम ऑफ 510 and 92 इंटू एचसीएफ ऑफ 510 and 92 इज इक्वल टू 510 and 92। हमने पिछले लेक्चर में बताया था, ठीक है, एलसीएम ऑफ ए कामा बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए कामा बी इक्वल टू ए इंटू बी होता है, ठीक है। मतलब दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट उन नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। तो आप देख रहे हैं वेरीफाई हो रहा है, कहाँ से लिख रहे हैं, फ्रॉम 1 and 2 से। क्लियर, आई होप यू गॉट माई पॉइंट। आपके लिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन, उसको हम आपके लिए एक्सरसाइज पे छोड़ते हैं, ठीक है। तो आपका जो 3rd नंबर क्वेश्चन इसका 3360 और 54, इसको आपको एक्सरसाइज के तौर पे कर लेना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन पे। क्लियर, तो आइए देखते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन जो आपका है। तो इसी चीज़ को हम समझने का प्रयास करते हैं। जो 3rd नंबर क्वेश्चन है ना हमारा, अब उस पर हम आते हैं। तो 3rd नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है, तो आप ज़रा ध्यान देंगे। 3rd नंबर क्वेश्चन पे जो हमसे कहा जा रहा है उस पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है। पहले हम उस क्वेश्चन को लेके आते हैं, जो आपका 3rd नंबर क्वेश्चन में पहले चलते हैं। देखिए क्वेश्चन में करा, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो आप एक हम बता देते हैं, बाकी आप खुद कर लेंगे। क्लियर, आपका 3rd है 12 15 and 21। तो इसी चीज़ पे हम आते हैं, 12 50 and 21, 3 नंबर दे दिया है ना, तो इस पर हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। 12 15 and 21, इसी चीज़ को हमें देखना है ना। एक 12 है और एक 15 है, ठीक है, और एक क्या है हमारा 21 है। अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं करना क्या है हमको। 24 जो 12 है ना आपका, तो 12 को देखिए 2 से फैक्टराइज कीजिए तो 6 आ जाएगा, 6 कंपोजिट नंबर होता है। अब 6 को भी आप ब्रेक करेंगे 2 × 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आप 12 को लिख सकते हैं 2 दी पावर 2 इंटू 2 दी पावर 2 इंटू 3, ठीक है। तो इसको लिख सकते 2 दी पावर 2 इंटू 3। क्लियर, इसी प्रकार से आप 15 को ब्रेक करेंगे तो ये 2 से तो होगा नहीं, तो 3 से चेक करना, 3 से हो जाएगा और 5 से हो जाएगा। ए भी प्राइम नंबर, बी प्राइम, द प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया इसका। तो 15 को लिख सकते हैं हम लोग 3 × 5। क्लियर, इसी प्रकार से देखिए 21 को ना, ये 2 से होगा नहीं, 3 से ही हो सकता है, 3 और 7। तो आप देख सकते हैं 21 को लिख सकते हैं हम लोग 3 × 7। क्लियर, तो इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं, ये देखते हैं एलसीएम और इसका एलसीएफ निकालते हैं। तो देखिए, तो इसका जो एचसीएफ होगा ना 12 15 and 21, इस प्रकार से आप किसी भी, ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर हैविंग लीस्ट पावर। तो आप देखेंगे, आप तो ज़रा देखिए इसमें आप देखेंगे तो कॉमन प्राइम फैक्टर क्या निकल के आ रहा है, आप देख रहे हैं ना। ऐसा फैक्टर जो तीनों में है वो कहलाता है कॉमन प्राइम फैक्टर। ऐसा प्राइम नंबर देखिए 3 प्राइम नंबर इसमें भी आ रहा है,
इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। इसका जो लिस्ट पावर क्या है 1 है, तो 3 3 3 आप देख सकते हैं इसका जो लिस्ट पावर है 1 है, तो 3 3 की पावर 1 आ रहा है। और भी कुछ कॉमन आ रहा है, तो आप देख सकते हैं 3 मात्र एक ऐसा नंबर है जो तीनों में कॉमन आ रहा है, और नंबर नहीं, तो दिस इज 3 एंड दिस इज, तो आपका एचसीएफ क्या निकल के आ गया 3 आ गया। ठीक है, आई होप यू गॉट माई पॉइंट। एचसीएफ क्या निकल के आ गया आपका 3। तो आइए एलसीएम के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। एलसीएम ना, एलसीएम के बारे में आप चर्चा कर लेते हैं। एलसीएम, एलसीएम ऑफ 12 15 एंड 21 क्या होगा, तो ज़रा गौर कीजिएगा। ये होता है प्रोडक्ट ऑफ, इसमें कॉमन नहीं होता, एक बात ध्यान देंगे आप, इसमें कॉमन नहीं होता है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, मतलब ना इन तीनों नंबर के प्रोडक्ट में जो भी प्राइम आ गया उसको इसमें मल्टीप्लाई करना ही करना है। प्रोडक्ट ऑफ ईच प्राइम फैक्टर हैविंग द ग्रेटेस्ट पावर, प्राइम फैक्टर हैविंग ग्रेटेस्ट पावर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, तो आप ज़रा देखिए 12 15 और 12 50, देखिए 2 है ना, 2 के पावर जो ग्रेटेस्ट पावर क्या है 2, और कहीं नहीं आया ना 2, 2 का ग्रेटेस्ट पावर 2 है, तो मतलब 2 दी पावर 2 लिख देंगे हम, 2 दी पावर 2। प्रोडक्ट ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, यहाँ देखिए हैविंग द ग्रेटेस्ट पावर, तो 2 दी पावर 2 हो गया। अब देखिए, अब क्या आ रहा है 3 है ना, 3 की पावर मैक्सिमम पावर क्या है 1 है, यहाँ भी 1 है, वहाँ भी 1, वहाँ भी, तो 3 की पावर 1 है। ठीक है, 3 की पावर 1 मतलब 3। और भी क्या आ रहा है आपका नंबर, आप देख सकते हैं, और 5 आ रहा है ना, 5 आ रहा है ना इसमें, तो 5 की पावर 1 कॉमन हो या नो। ठीक है, ध्यान देना है आपको इसमें। प्रोडक्ट जो भी इसमें प्राइम फैक्टर में आ गया ना, 5 की पावर 1 आ रहा है, और बच क्या आ रहा है अभी, आप देख रहे हैं 5 हो गया, आपका 7 बच रहा है अभी। देखो 7 की पावर 1 आपका हो जाएगा 7। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका एलसीएम निकल के आ जाएगा, तो ज़रा मल्टीप्लाई कीजिएगा। ये आपका 4 3 जा 12, 12 5 जा 16 हो जाएगा। ठीक है, इन 4 हो जाएगा 3, तो 12 हो जाएगा, 5 16 हो जाएगा, इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। अब जो 7 का मल्टीप्लाई करेंगे ना, 7 6 जब 14 हो जाएगा, एक जीरो आगे बढ़ा लेंगे, तो 420 आपका एलसीएम निकल के आ गया। और पीछे आप एलसीएम निकाल चुके, एचसीएफ निकाल चुके, तो ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे ना, जो 3 नंबर का होगा, 3 नंबर के लिए ऐसा लागू नहीं होगा एलसीएम ऑफ, ये चीज़ आपका ट्रू नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा आप। एलसीएम ऑफ ए कामा बी कामा सी ना इंटू एचसीएफ ऑफ ए कामा बी कामा सी, एक चीज़ आप ध्यान देंगे, ए कामा बी कामा सी ना नॉट इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी, ध्यान देंगे ये चीज़ इस पर लागू नहीं होगा, वो खाली 2 नंबर के लिए ट्रू होगा। 2 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ उसके नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा, ये चीज़ ध्यान देंगे। ये चीज़ एलसीएम ऑफ, ये 3 नंबर है ना, 3 नंबर के लिए ट्रू नहीं होता है। एलसीएम ऑफ ए कामा बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए कामा बी, ठीक है, इज इक्वल टू होता है ए इंटू बी। ए ट्रू होता है ओनली ट्रू फॉर 2 नंबर्स। ठीक है, 3 नंबर के लिए ट्रू नहीं होगा। क्लियर, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। आप इस प्रकार से थर्ड वाले क्वेश्चन का जो पार्ट है आप कर लेंगे। क्लियर, तो आइए हम इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। तो आप थर्ड नंबर में ना जो भी आप देख सकते हैं ना, इजीली आप कर पाएंगे, ये तो सारा प्राइम बन जाएगा आपका। ठीक है, इजीली आप ट्राई कीजिएगा। आप आइए देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। आप देख सकते हैं 306657 का आपका जो एचसीएफ दिया गया, एलसीएम आपको फाइंड अप करना है। तो आप ऑलरेडी जानते हैं, जरा आप गौर कीजिएगा, हम आगे कर रहे हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ आपका जो 4 नंबर क्वेश्चन है, इसमें ना 4 नंबर क्वेश्चन है, इसमें एचसीएफ ऑफ, थोड़ा सा क्वेश्चन देखा जाए। ठीक है, एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 का 9 है। 306 एंड 657, 306 एंड 657 का जो एचसीएफ है आपका 9 है। तो आपको ना एलसीएम पूछ दे रहा है, एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू क्या होगा आपका। तो आप एक अच्छे से जानते हैं एक रूल आपका, जो ये होता है एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इंटू एलसीएम ऑफ 306 इंटू एंड 657 इज इक्वल टू 306 इंटू
657। ये चीज़ आप जानते हैं, एलसीएफ ऑफ ए कामा बी इंटू एलसीएम ऑफ ए कामा बी इज इक्वल टू ए इंटू बी, आप ये जानते हैं। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं बी नो डैट, ये आप चीज़ लिख सकते हैं बी नो डैट। ठीक है, तो देखिए ये सारा चीज़ पता ही है आपको, एलसीएफ गिवन एलसीएम नहीं निकाल सकते। तो देखिएगा हम नेक्स्ट स्लाइड में ले रहे हैं इसको। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 306 एंड 657। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना पीछे, यहाँ पे आपका एचसीएफ ना मल्टीप्लाई में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657, तो आप इस पे अच्छे से ध्यान देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे आप 306 इंटू इसका एचसीएफ 657, इसका एचसीएफ क्या आपका 9 था। ठीक है, तो आप 9 से इसको ब्रेक करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो आइए इसको आप ब्रेक करें, तो देखिए 9 से कट जा रहा है क्या, देखिए ये वाला 9 से के लिए कट कीजिए। अब इसको जब 9 से कट करेंगे ना तो कितना जाएगा, 9 3 जा 27, और आपका यहाँ पे 3 बचा, 9 4 जा 36। आप इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो आप जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ज़रा मल्टीप्लाई करके देखिएगा 34 एंड 657 में। ठीक है, तो 34 को आप 2 इंटू 70 लिख दें, अच्छा रहेगा। अभी हम मल्टीप्लाई करके चेक कर ले रहे हैं, 34 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई हम नहीं कर पाएंगे तो ऐसे आप लिख सकते हैं। तो ठीक है, तो आइए आगे हम बढ़ाते हैं इसी चीज़ को। इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 इंटू 70 इंटू 657। ठीक है, तो इसमें थोड़ा मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 2 17 का मल्टीप्लाई करेंगे, 77 जा 119 होता है, तो 911 आपका कैरी आ जाएगा। ठीक है, तो A5 लिखा हुआ है, A5 है। ठीक है, और 75 जा 85 और आपका 11 जो होगा कितना हो जाएगा 96, तो दिस इज 6 हो जाएगा, आपका कैरी 9 आ जाएगा। ठीक है, और 17 6 जा 102। ठीक है, 102, और आपका जो 9 कैरी था क्या आ जाएगा 111 आ जाएगा, 111। ठीक है, तो आप इसी को थोड़ा मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब 2 9 जा 80, 2 6 जा 12 और 8 13। ठीक है, और 2 1 जा 2 एंड 3। ठीक है, और 2 2 जा 4। तो आप देख सकते हैं ना इसका 22,318 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसका जो एलसीएम है ये चीज़ आ जाएगा 22,338। ठीक है, तो आप इसी चीज़ को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लियर, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप जरा गौर करेंगे ना, एक कह रहा है चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड बी द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो आप ना थोड़ा सा एक चीज़ आप समझेंगे, ठीक है, अभी हम इसको क्लियर कर देंगे क्या है वो चीज़। तो एक चीज़ आप समझेंगे, एक कि अगर कोई नंबर है ना, ध्यान देंगे, अगर कोई नंबर है ना, मान लीजिए 250, कोई भी नंबर हो, इसका जो यूनिट प्लेस 0 हो ना, तो ये फिक्स होता है, इसको हम 10 लिख सकते हैं। तो उसके जितने 0 है ना उतने 2 और 5 के पेयर बनेंगे। देखिए 10 को ना 2 इंटू 5 एक पेयर में लिख सकते हैं ना, मतलब कोई भी नंबर हो उसमें जो लास्ट यूनिट 0 है ना, तो पक्का ये फिक्स है, उसमें 2 और 5 का एक आपका पेयर मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो मतलब कोई भी नंबर अगर इंड हो रहा है, यूनिट डिजिट पे 0 आ रहा है, ठीक है, तो उसमें आपको क्या मिलेगा, एक ना एक 2 और 5 का फैक्टर मिलना निश्चित है। ठीक है, 2 और 5 का फैक्टर देखिए एक मिलना निश्चित है, उसका पेयर एक्चुअली में। तो यहाँ पे आप देखेंगे ना वही चीज़ आपसे पूछ रहा है, तो ज़रा गौर कीजिएगा। ये आपका जो क्वेश्चन है ना, ये पूछ रहा है चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड बी द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो ज़रा गौर करेंगे आप इसी चीज़ पे, 6 टू द पावर n को हम लिख रहे हैं, तो आप देखेंगे 6 टू द पावर n है ना, यहाँ आप देखेंगे 6 टू द पावर n है, और n क्या आपका नेचुरल नंबर, n क्या है नेचुरल नंबर। तो आप जरा गौर करेंगे 6 टू द पावर n को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 टू द पावर n।
इसको लिख सकते हैं 2n एंड 3n। अगर इसको यूनिट डिजिट 0 होना है ना तो इसमें एक 5 का फैक्टर होना ही चाहिए। 2 और 5 का एक फैक्टर कॉमन पेयर आना ही चाहिए। तो 2 और 5 का एक जो पेयर है आ नहीं सकता। अगर आप n की वैल्यू 1 रखते हैं ना तो आप देखें 2 और 3 ही आ रहा है। n की वैल्यू 1 रखेंगे, ठीक है, तो आप देखें 6 आएगा। दिस इज 2 × 3। n की वैल्यू 2 रखेंगे ना तो 6 को आ जाएगा 2 के पावर 2 × 3 के पावर 2। अगर इसका यूनिट डिजिट 0 होना है ना तो इसमें आपका 5 का एक फैक्टर आना ही चाहिए। तो आप इस प्रकार से देखेंगे ना, सिमिलर प्रोसेस में आप देखेंगे इस चीज़ को, तो आप कभी भी 5 का फैक्टर नहीं पाएंगे। तो इस चीज़ में हम लास्ट में लिखेंगे, यही चीज़ अब हम लिखेंगे जनरलाइज करके, सिंस 6n कैन नॉट हैव factor of 5, so we can say that 6n cannot inhibit digit 0 for any नेचुरल नंबर n। क्लियर? तो आप इस चीज़ को लिख सकते हैं, मतलब कोई भी नंबर अगर यूनिट डिजिट 0 आ रहा है ना तो कम से कम एक आपको उसका 2 और 5 का पेयर मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आप ना कोई भी नेचुरल नंबर लेंगे 2 और 5 का एक पेयर नहीं मिल पाएगा। क्लियर? तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस चीज़ को आप अच्छे से नोट कर लेंगे। क्लियर? इसका PDF हम प्रोवाइड कर देंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर है ना? तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो आपका है, ठीक है, एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 एंड 17 × 16 × 15 × 3 × 2 आर कंपोजिट नंबर। इसी चीज़ पे हम चर्चा करते हैं। तो आइए समझते हैं। आपका जो FT था ना, FT है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, उसी को लेकर के है। ठीक है, तो आइए हम दिखाते हैं आपको। ये क्या हमारा नंबर है, 7 × 11 × 13 + 13। तो इसी चीज़ को हम देखते हैं। हमें ना जो आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 6 नंबर क्या है, 5 है, 6 है, जरा गौर कीजिए। ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन है। 7 × 11 × 13, 7 × 11 × 13। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है ना, 7 × 11 × 13 + 13। हमें प्रूव करना है कंपोजिट नंबर है। तो हम इसको ही दिखा दीजिए, ये 2 से अधिक फैक्टर रखता है। हम पिछले लेक्चर में बताया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, अगर इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिख दें ना तब भी हम ये बोल सकते हैं कंपोजिट नंबर। जरा यहाँ पे गौर कीजिएगा, आपको 13 कॉमन मिल रहा है यहाँ से। अब जरा 13 कॉमन लेंगे, 7 × 11 + 1 × 13 लिखा जा सकता है इसको। आप देखिए 13 कॉमन मिला है ना, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। और ज़रा मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको। 7 × 11 क्या हो जाएगा, 77 एंड दिस इज +1। आप देख सकते हैं दिस इज 13। अब इससे देख सकते हैं 77 + 1 78 × 13। अब इसको हम लिख सकते हैं क्या, 78 को लिख सकते हैं 2, ये कितना हो जाएगा, 2 × 3 एंड 9 और 13। ठीक है, अब जरा 39 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 × 3, 2 × 3 × 13। आप 39 को लिख सकते हैं, ठीक है, और × 13। तो आप यहाँ पे गौर करेंगे, दिस इज कैन आल्सो बी रिटन ए बी प्राइम नंबर, ए बी प्राइम, ए बी प्राइम, ए बी प्राइम। तो इस नंबर को हम प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिख पा रहे हैं ना। तो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता क्या है, कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिख सकते हैं इन यूनिक वे। तो इस चीज़ को आप देख सकते हैं। तो दिस इज 2 × 3 × 13 के पावर 2। इस चीज़ को आप लिख सकते हैं ना प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। ये क्या, इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से आप ये बोल सकते हो। तो बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, बाई
फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक 7 × 11 × 13 + 13 is a composite number, is a composite नंबर। क्लियर, आप ये कह सकते हैं, एक कंपोजिट का स्पेलिंग थोड़ा सा अच्छे से लिख दीजिए, कंपोजिट नंबर। ठीक है, आई होप यू गॉट माय पॉइंट। ठीक है, इसी प्रकार से आप एक नंबर और उसको भी देख लेंगे। ठीक, इतना आपको लिखना है। हम वीडियो इस चीज़ का आपको PDF प्रोवाइड कर देंगे, आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर, इसी प्रकार से आपका एक नेक्स्ट नंबर है। ठीक है, 7 का मल्टीप्लाई 1 तक कर रहा है +5 करके यहाँ पे देख सकते हैं आप। ठीक है, इसको आपको लिख बताना है कंपोजिट नंबर है ना। तो आइए इसी चीज़ पे हम चर्चा कर लेते हैं। 25 पे अब देखिए आपका जो ए है ना, इसमें कह रहा है ना 6 नंबर क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन था, ध्यान देंगे आप। 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस क्या था आप देख सकते हैं क्वेश्चन में आपका था +5 इसको आपको बताना था कंपोजिट है कि नहीं। तो अगर इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिख पाएँ तब कंपोजिट है बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, अदरवाइज नहीं है। तो आप देखिए थोड़ा सा इसमें ना आपको कॉमन क्या मिल रहा है, 5 कॉमन मिल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, तो 5 कॉमन ले लीजिएगा। 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1 × 5। ठीक है, आप कॉमन ले सकते हैं 5। ज़रा आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसमें इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 3 जा 12, 2 जा और 24, 1 जा 24 और 24 का 6 में मल्टीप्लाई कर लेंगे आप। 7 × 6 × 24 हो जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें +1 × 5 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व कीजिए इसको। अब ये देखिए 7 है ना, इसका इसमें 6 में मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6 4 जा क्या हो जाएगा आपका 24 को 4 लिख सकते हैं आप। ठीक है, आपका कैरी 2 आ जाएगा। 6 2 जा 12 और 2 कितना हो जाएगा 114 + 1 × 5। क्लियर, ज़रा आप गौर करेंगे इसमें थोड़ा मल्टीप्लाई। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे ना 144 में, तो आपका क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए। 7 4 जा 28 आएगा, 8 आ जाएगा, कैरी लिख सकते हैं हम। ठीक है, आपका 1008 आ जाएगा +1 × 5। क्लियर है, इसको आप देख सकते हैं ये आपका 5 लिखा हुआ है। ठीक है, इसको 5 लिखते हैं सही से। ये आपका 1008 + 1 ये 1009 हो जाएगा। ठीक है, और 5 ये आप जानते हैं ना, इसको हम आगे हम लिखते हैं। ये जो आपका लिखा जा चुका है 1009 × 5। ठीक है, ए भी आप चेक करेंगे तो ए भी एक प्राइम नंबर है। ठीक है, और ए भी क्या है, प्राइम नंबर है। अगर कोई नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिखा पा रहा है तो क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। तो फाइनली हम लिख सकते हैं बाय FTA, बाय फंडा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं हम इसको, बाय FTA 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 इज कंपोजिट, ठीक है, आई होप यू गॉट माई पॉइंट। क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या कहता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, कोई भी ना कंपोजिट नंबर होता है उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में ले सकते हैं। बिल्कुल उसका रिवर्स प्रूव कर रहे हैं हम लोग। अगर कोई नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिखा वो कंपोजिट नंबर ही होगा। क्लियर है, ये बात आप समझ सकते हैं। इसी चीज़ पे हम थोड़ा चर्चा करते हैं। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले ना हम कुछ चीज़ें थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो वही इसी चीज़ को हम समझते हैं।
ठीक है, एक चीज़ आप ध्यान से देखेंगे, मान लीजिए कोई सर्कुलर फील्ड है, ठीक है, कोई पर्सन ए है और कोई पर्सन बी है, ठीक है। ए पॉइंट यहाँ से ना, मान लीजिए कोई पॉइंट ओ है, ठीक है। ए पर्सन ना पूरा चक्कर जो साइकिल है इस चीज़ का, एक कंप्लीट करने में 3 मिनट ले रहा है। ये कितना ले रहा है? 3 मिनट। और बी कितना ले रहा है? 4 मिनट ले रहा है। दोनों ना एक ही पॉइंट से एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और सेम टाइम पे मूव कर रहे हैं। तो कहा जाएगा तो कितने मिनट बाद, मान लीजिए अगर ये 12 बजे ना, मान लीजिए अगर ये 12 बजे दोनों इस पॉइंट से चलें, ए जो है एक पूरा साइकिल को कंप्लीट करने में 3 मिनट ले रहा है, जो बी है ये पूरा साइकिल कंप्लीट करने में 4 मिनट का टाइम ले रहा है। क्लियर? तो ए और बी इस पॉइंट ओ से सेम टाइम पॉइंट और डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। सेम टाइम है, पॉइंट है और डायरेक्शन, ये चीज़ ध्यान देंगे आप। इसी पॉइंट से सेम 12 PM पे ही, ठीक है, और सेम इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कोई भी डायरेक्शन हो सकता है लेकिन वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में ना पूछा जाएगा आफ्टर हाउ मेनी टाइम्स दे विल मेट, मतलब वो कितने समय पश्चात ए और बी दोनों पुनः मिल जाएंगे। तो आप देखेंगे ना, ए अगर एक चक्कर लगा रहा है, यहाँ पुनः आने में ए को कितना हो जाएगा? 12:03 हो जाएगा। दूसरा चक्कर जब कंप्लीट करेगा तो 12:06 हो जाएगा, ठीक है। ए कंप्लीट करेगा 12:04 पे। ये तीसरा चक्कर कब कंप्लीट करेगा? आपका 12:09 पे। चौथा चक्कर कितनी बार में कंप्लीट करेगा? 12:09 पे आपका ए जो है ना, 12:09 पे आपका ए 4 चक्कर कंप्लीट कर लेगा, 4 साइकिल कंप्लीट कर लेगा। बी क्या करेगा? अब जरा बी को ध्यान देंगे। सॉरी 12:12 पे ना, सॉरी 12:12 पे 4 चक्कर कंप्लीट करेगा ना। इस चीज़ को इरेज करते थोड़ा सा। 12:12 पे आपका है 4 चक्कर कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए बी को क्या करना पड़ेगा। बी देखिए, बी एक चक्कर कंप्लीट करेगा, 12:04 पे 2 चक्कर कंप्लीट करेगा, 12:08 पे तीसरा चक्कर कंप्लीट करेगा, 12:12 पे 12:12 पे ये 3 चक्कर कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। बी क्या करेगा? 3 साइकिल कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। बी आपका 3 साइकिल कंप्लीट कर रहा है। देख रहे हैं 12:12 पे ए 4 चक्कर कंप्लीट करके आ रहा है, बी 3 चक्कर कंप्लीट करके आ रहा है। क्लियर? तो 12:12 पे पुनः ये मिल रहा है ना। 12:12 है क्या? ए के द्वारा जो टाइम कंप्लीट किया जा रहा है, बी के द्वारा जो टाइम कंप्लीट किया जा रहा है, वो एलसीएम है। ये क्या आ रहा है? एलसीएम ऑफ 3 और 4। 3 और 4 क्या? इसका एलसीएम क्या होता है? 12 होता है। आप देख सकते हैं ये एलसीएम आ रहा है ना। इसी प्रकार से आपसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा वही कर रहा है। तो अगर ना कोई 2 पर्सन है ए और बी, अगर उसी सेम पॉइंट सेम डायरेक्शन में अगर वो सेम टाइम पे मूव कर रहे हैं सर्कुलर ऑर्बिट पे, तो उनके द्वारा जो टाइम टेकन होगा, ठीक है, अगेन वो मीट करेंगे, वो वाला जो टाइम होगा, मीट करने का टाइम जो होगा वो होगा उन दोनों टाइम इंडिविजुअल जो टाइम लिया जा रहा है उसके एलसीएम के इक्वल होगा, ठीक है। तो इसी चीज़ पे हम चर्चा कर लेते हैं। तो आइए समझते हैं जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। तो आइए हम समझते हैं इसी चीज़ को। तो आपका क्वेश्चन देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, अपने स्क्रीन पे आप ध्यान देंगे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखिए पूरा अच्छे से पढ़िएगा। देयर इज ए सर्कुलर पाथ, यहाँ पे देख सकते हैं, अराउंड स्पोर्ट्स फील्ड्स। सोनिया टेक्स 80 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड वाइल रवि टेक्स 20 मिनट्स फॉर द सेम। उसी सर्कुलर फील्ड को रवि क्या करता है? 12 मिनट्स में कंप्लीट करता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी 10 मिनट्स विल दे मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे ये बात कर रहा है ना, ये जो रवि है और 12 मिनट ले रहा है उस सर्कुलर ऑर्बिट को फिर कंप्लीट करने में, और जो सोनिया 18 मिनट्स ले रही है, ठीक है। तो वो कह रहा है ना, वो कितने मिनट पश्चात वो दोनों पुनः मीट करेंगे। तो इसी चीज़ को हम समझते हैं अब। तो आप देखेंगे जो सोनिया 18 मिनट्स ले रही है, तो आप देखेंगे थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान देंगे। यहाँ पे हम सर्कुलर फील्ड बना लेते हैं। ये दोनों सेम पॉइंट्स मान ले इसी पॉइंट से मूव कर रहे हैं। ये जो सोनिया है ना, कितना टाइम्स ले रही है? सोनिया द्वारा कितना टाइम लिया जा रहा है यहाँ पे देख सकते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ पे ध्यान देंगे क्वेश्चन पे। सोनिया आपका टाइम टेकन करे 18 मिनट्स। सोनिया कितना टाइम्स ले रही? 18 मिनट्स। और रवि 12 मिनट्स। सोनिया 18 मिनट्स और रवि क्या कर रहा है? रवि आपका जो ले रहा है 12 मिनट्स ले रहा है।
ठीक है। और इस सेम डायरेक्शन में और सेम पॉइंट मान लीजिए ए से और सेम डायरेक्शन में दोनों मूव कर रहे हैं। तो क्या पूछ रहा है, कितने मिनट के बाद ये दोनों मूव आप पुनः मिलेंगे। तो आप देखिए, जब एक चक्कर कंप्लीट करेगी सोनिया ना तो 18 मिनट हो जाएगा। तब तक रवि क्या करेगा, 12 मिनट एक चक्कर कंप्लीट करके कुछ आगे रहेगा, ठीक है। जब ये दूसरा चक्कर कंप्लीट करेगी ना सोनिया तो 36 मिनट हो जाएगा। तब तक रवि क्या करेगा, एक चक्कर, दूसरा चक्कर 24 मिनट, तीसरा चक्कर तो जब तक ये 2 चक्कर मारेगी तब तक ये 3 चक्कर मार चुका होगा और पुनः यहाँ पे मिल जाएंगे। तो 36 मिनट के बाद दोनों मिल जाएंगे। इस चीज़ को आप देख सकते हैं। इसी चीज़ को हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए लिखेंगे टाइम टेकन बाई सोनिया टू कंप्लीट 1 साइकिल ऑफ फील्ड। सर्कुलर फील्ड होगा, कितना ले रहा है, 18 मिनट्स। इसी प्रकार से आप लिख देंगे टाइम टेकन, हम डैश डैश करें, टाइम टेकन बाई रवि टू कंप्लीट 1 साइकिल ऑफ फील्ड, कितना ले रहा है, 12 मिनट्स। तो आप जो रिक्वायर्ड टाइम है ना, तो रिक्वायर्ड टाइम कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड टाइम जो आपका है मतलब किस टाइम में मिलेंगे, वो एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। जरा एलसीएम ऑफ 12 और 18 का निकालेंगे तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा आपको। दिस इज 2 एंड दिस इज 6 और 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप अच्छे से करना जानते हैं 3 एंड 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए आप 2 एंड दिस इज 9। अब 9 को 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए इसका जो एलसीएम होता है ना, क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ईच, यहाँ पे कॉमन नहीं होता, ईच प्राइम फैक्टर, ईच प्राइम फैक्टर हैविंग ग्रेटेस्ट पावर, ठीक है। तो ज़रा यहाँ पे ध्यान देंगे, तो यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान देंगे जो 18 सॉरी हैविंग ग्रेटेस्ट पावर ना, तो हम 12 को लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 12 को लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, यहाँ पे लिख सकते हैं 12 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू मतलब 2 दी पावर 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। और यहाँ पे 18 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 के पावर 2। क्लियर। तो आप यहाँ देखेंगे इसका जो 2 है ना, 2 का जो मैक्सिमम पावर प्रोडक्ट ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इज हैविंग ग्रेटेस्ट पावर, यहाँ पे 2 के पावर 1 यहाँ पे 2 के पावर 2 आ रहा है। प्रोडक्ट आप ग्रेटेस्ट पावर लेंगे ना, 2 के पावर 2 ग्रेटेस्ट पावर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर 2, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे आप, अब 3 आ रहा है ना, 3 का जो मैक्सिमम पावर है क्या है, 2 है। यहाँ 1 है तो 3 के पावर 2 मैक्सिमम पावर के साथ ले लेंगे, तो 3 के पावर 2। और कोई फैक्टर नहीं आ रहा, देखिए अब अन्य कोई फैक्टर नहीं आ रहा है। क्लियर। तो आप देख सकते हैं इसका जो एलसीएम निकल के आएगा क्या हो जाएगा, दिस इज 4 एंड दिस इज 9, दिस इज 36। और ये क्या टाइम है, तो मिनट्स में लिया तो मिनट्स में। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आफ्टर 36 मिनट्स। तो आंसर क्या लिख देंगे आप, आंसर लिख देंगे आफ्टर 36 मिनट्स रवि एंड सोनिया will meet at starting point। क्लियर। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमारा जो एक्सरसाइज 1.1 का जो भी क्वेश्चन था तो वो कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए चीज़ आप ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। तो इस चीज़ का PDF हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। आप अच्छे से चीज़ों को देखिएगा, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइएगा। क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।